आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज जिला प्रशासन की ओर से क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया गया। समाहर नाले परिसर से सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन मैदान तक आयोजित दौड़ में उपायुक्त अनन्य मित्तल, प्रशिक्षु आईएएस रवि जैन, पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा, डीडीसी संदीप बख्शी सहित अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी, खिलाड़ी, जिला पुलिस के जवान और स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन मैदान में क्रॉस कंट्री रेस के विजेता प्रतिभागियों को पदाधिकारियों द्वारा सम्मानित किया गया। आज के कार्यक्रम के दौरान खिलाड़ियों द्वारा कई तरह के करतब भी दिखाए गए। लिया गए पे है रीता सोरेन, मनवरपुर। रीता सोरेन चेक और सेकेंड पोजीशन अजय के नायक, जो अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर भी हैं। अब है मेन कैप्टन पूर्ति तापनगर। फोर्थ पोजीशन में कौंडिया तापनगर कालोंडिया और सेकेंड पोजीशन में है चित्रंजन पूर्ति। और फर्स्ट जाता है मेरा। ताली बजाइए इनके लिए, बहुत अच्छा इनका टाइमिंग है और ये नेशनल प्लेयर भी इनका टाइमिंग है और नेशनल प्लेयर भी है। जोरदार ताली इनके लिए बजाएं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खपरसाई में स्थित जिला उद्योग केंद्र के बंद पड़े लकड़ी ट्रीटमेंट प्लांट में आग लग गई। तसर बोर्ड के कच्चा माल बैंक के बगल में लकड़ी ट्रीटमेंट प्लांट है, जो वर्तमान में बंद पड़ा हुआ है। अपराह्न करीब 1:30 बजे प्लांट से धुआं उठता देख स्थानीय लोगों ने मुफस्सिल थाना को सूचना दी। थाना प्रभारी पवन चंद्र पाठक और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी गई। करीब घंटे भर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक प्लांट के अंदर रखी गई लाखों रुपए की बेशकीमती लकड़ी और फर्नीचर जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि आसपास कोई मकान नहीं है, इसलिए आग फैलने नहीं पाई। संबंध में सूचना मिली कि खपरसाई स्थित डीआईसी का पुराना ट्रीटमेंट प्लांट था, वहाँ पे आग लगी। उसी को आग को बुझाने के लिए अग्निशमन को फ़ोन करके अभी यहाँ बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ अंदर में काफ़ी पुरानी लकड़ियाँ पड़ी हुई, जिसकी वजह से आग को बुझाने में थोड़ी सी कठिनाई आ रही है। क्या नुकसान हुआ है? नुकसान तो जैसे हमारे पास पूर्व में कोई संज्ञान है नहीं कि यहाँ पे क्या लकड़ियाँ और क्या माल रखा हुआ है, तो नुकसान अब जो डीआईसी के कर्मचारी आएंगे उनके द्वारा बताने के बाद पता चल जाएगी किस तरह का नुकसान है। कैसे आग लगा कुछ पता चल पा रहा है? अभी तक तो नहीं पता चला है किस तरह का। जिला परिषद द्वारा संत जेवियर्स बालक मध्य विद्यालय के सामने निर्मित विपन्नी भवन में प्रज्ञा केंद्र का उद्घाटन नगर परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष डोमा मिंज ने फीता काटकर किया। प्रज्ञा केंद्र में जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड प्रिंट, ई स्टाम्प पेपर, आधार, एटीएम, ऑनलाइन फॉर्म, बिजली बिल भरने की सुविधा उपलब्ध है। कॉमन सर्विस सेंटर में रंगीन और ब्लैक एंड वाइट जेरोक्स भी किया जाएगा। कॉमन सर्विस सेंटर के मालिक अरुण कुमार ने बताया कि जेवियर चर्च रोड में लोगों के लिए यह सुविधा उपलब्ध करवाया गया है, ताकि यहाँ के लोग इसका लाभ उठा सकें। मंगलवार से पंच दीपोत्सव का शुभारंभ हो गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले में धनतेरस की खरीदारों से बाजार में रौनक लौट आई है। जिला मुख्यालय चाईबासा में धनतेरस के अवसर पर खरीदारों की भीड़ जुटी रही।
धनतेरस के मौके पर ग्राहकों के खरीदारी के लिए एक दिन पूर्व व्यापारियों ने रंग बिरंगे गुब्बारे, झूमर और रंगीन लाइट लगाकर दुकानों को आकर्षक रूप से सजाया था। ग्राहकों के इंतजार में बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक, सराफा, सजावटी सामान, मूर्ति, दिया, टू व्हीलर दुकानों में खरीदारी को लेकर काफ़ी उत्साह था। बाजार में भीड़ देखकर कारोबारियों के चेहरे खिले हुए थे। कोविड-19 के कारण बीते 2 वर्ष से आर्थिक संकट का सामना कर रहे लोगों में सोना, चांदी और ऑटोमोबाइल खरीदारी के प्रति उत्साह ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन सजावटी सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, बर्तन, दिया, झाड़ू की दुकानों में ग्राहकों की भीड़ थी। हालांकि 2 वर्ष बाद स्वतंत्र त्योहार पर निकलने की अनुमति मिलने के कारण भी बाजार में भीड़ उमड़ पड़ी थी। लेकिन बीते 2 वर्ष पहले की तरह खरीदारी के प्रति उत्साह नहीं दिखाई दे रहा था। रात्रि में लोगों ने भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना भी की। चक्रधरपुर सोनुआ मुख्य मार्ग के बेगुना में बीती रात को एक हाईवा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित एक हाईवा ट्रक घर में जा घुसा, जिससे उस मकान में मौजूद 2 बैलों की मौत हो गई। मकान में मौजूद घर के लोग हाईवा ट्रक की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। यह मकान गोविंदपुर पंचायत के उप मुखिया राम राय सोय का है। इस घटना में मकान क्षतिग्रस्त होने से उसे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। घटना की सूचना मिलने पर सोनुआ थाना पुलिस आज सुबह मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। टोंटो प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रशासनिक पदाधिकारी समेत तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध होगी। मंगलवार को टोंटो प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रखंड विकास पदाधिकारी, पर्यवेक्षीय, तृतीय चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के आवास निर्माण का शिलान्यास चांबासा के विधायक दीपक बिरवा, जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंकू, प्रखंड प्रमुख मंगल सिंह तुबिड ने नारियल फोड़कर किया। इस योजना की प्राक्कलित राशि 4,64,68,500 रुपये है। आवास निर्माण के साथ कार्यालय परिसर में कई अन्य तरह का निर्माण कार्य भी किया जाएगा। विधायक दीपक बिरवा ने संवेदक को निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पदाधिकारी तथा कर्मचारी के लिए आवास बन जाने से पदाधिकारी एवं कर्मचारी यहीं रहेंगे और आम जनता की सेवा को उपलब्ध रहेंगे। एलिफेंट कॉरिडोर में स्थित अंगरडीहा के आसपास के क्षेत्र में जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। करीब 35 से 40 की संख्या में जंगली हाथी शाम ढलते ही पहाड़ से उतरकर अंगरडीहा, जावबेड़ा, तेंतेड़ा, पुरचियासाई, कदलबेड़ा, पोड़ाडीहा, चिमीसाई, सुरलू, गांजिया, दासकनबासा आदि गांव के विभिन्न क्षेत्रों में विचरण करते हैं। इस दौरान कई लोगों के खेत में लगी धान की फसलों को कुचलकर तहस नहस कर दे रहे हैं। जंगली हाथियों के उत्पात से ग्रामीण काफ़ी परेशान और भयभीत हैं। जंगली हाथियों का झुंड अलग अलग दल बनाकर विचरण करने के कारण ग्रामीण काफ़ी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वन विभाग को कई बार इसकी सूचना भी दी जा चुकी है, लेकिन वन विभाग की ओर से अब तक कोई पहल नहीं की जा रही है। इस क्षेत्र के लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रत जगाकर रखवाली करने को विवश हैं। रविवार की रात गांजिया के बाईसाई के आसपास क्षेत्रों में लगी धान को कुचलकर तहस नहस कर दिया। हाथियों को भगाने के दौरान एक व्यक्ति बाल बाल बच गया। लक्ष्मी टीवीएस का फेस्टिवल ऑफर। टीवीएस की गाड़ियों की खरीदारी पर शानदार ऑफर। हर खरीदारी पर मिलेगा स्क्रैच कूपन। स्क्रैच कूपन में 3,000 से 1 लाख रुपए तक का निश्चित उपहार। लक्ष्मी टीवीएस शोरूम में 1,111 रुपए के डाउन पेमेंट पर खरीद सकते हैं मनपसंद वाहन।
और वाहन के साथ ही मिलेगा 15 दिनों का पेट्रोल मुफ्त। जिला स्तरीय अनुकंपा समिति की बैठक पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 16 लाभार्थियों के आवेदन को अनुशंसा किया गया। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि विभिन्न विभागों से प्राप्त आवेदन के आधार पर 12 तृतीय वर्गीय लिपिक और 4 चतुर्थ वर्गीय अनुसेवक के आवेदन की अनुशंसा की गई है। बैठक में जिला स्थापना उपसमाहर्ता, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी और भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता मौजूद थे। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2021-22 की प्रगति समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में उपायुक्त ने ऋण वितरण में बैंकों की उदासीनता पर खेद जताया। बैठक में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक शंभू शरण बैठा ने बताया कि जिले का लक्ष्य 88 ऋण निर्धारित है, जिसके विरुद्ध 204 आवेदन पत्र विभिन्न बैंक शाखाओं को भेजा गया है, परंतु मात्र 21 ऋण आवेदनों पर स्वीकृति एवं 3 आवेदकों को भुगतान किया गया है। इस पर उपायुक्त ने खेद व्यक्त किया है। छठ पर्व को लेकर पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने चाईबासा के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला भू अर्जन पदाधिकारी एजाज अनवर, सदर अनुमंडल पदाधिकारी शशीन्द्र बड़ाइक, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी रवि जैन मौजूद रहे। इस दौरान करनी मंदिर और कुजू नदी अवस्थित छठ घाट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने छठ घाट क्षेत्र में सफाई एवं अन्य सभी आवश्यक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा स्थित पिल्लई हॉल में कला दल के ग्रेडिंग के लिए ऑडिशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऑडिशन कार्यक्रम में कुल 32 कला दलों के द्वारा आवेदन दिया गया था, जिसमें 31 टीमों के द्वारा कला प्रस्तुत किया गया। परियोजना निदेशक ITDA अमित प्रकाश की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में सहायक समाहर्ता रवि जैन, जिला शिक्षा अधीक्षक अनिल चौधरी, जिला नियोजन पदाधिकारी आलोक कुमार टोपनो, सामाजिक सुरक्षा कोषांग की सहायक निदेशक संजना खलको के नेतृत्व में किया गया। ऑडिशन के दौरान निर्णायक मंडली के द्वारा कला दल के प्रदर्शन, वेशभूषा, संवाद, रोल अदायगी का आकलन किया गया। कड़ी मेहनत से एक वैक्सीन की तलाश कर रहे थे और फाइनली उन्होंने एक वैक्सीन बना